Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. I welcome you all again. I'm your chemistry tutor, Yasir sir, and this is video lecture number 5 for the class 12th. We are discussing the chapter amines और आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है और हम प्रिपरेशन मेथड्स जो है वो पढ़ रहे थे जो कि हमने वीडियो लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट किया. तो my dear students, we are going to continue with the preparation methods of amines. और आज जो है एमाइंस जो है आज हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स फ्रॉम साइनाइड्स जिनको कहते हैं. ठीक है ना. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट हम करते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं, नाइट्राइल्स जो होते हैं, नाइट्राइल्स क्या होते हैं पहले मैं आपको बता दूं. नाइट्राइल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है C ट्रिपल बॉन्ड N. देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये होगा एज प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाइट्राइल्स कहते हैं या उनको हम साइनाइड्स भी कहते हैं. ठीक है ना. और हम इनकी इसीलिए नाइट्राइल्स की या इनको हम अल्काइल साइनाइड्स भी कहते हैं. इनकी हम जनरल फॉर्मूला जो लिखते हैं वो हम लिखते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N. ये देखिए तो बेसिकली हमें करना क्या है, मैं आपको एक बात पहले बता दूं दैट हमें नाइट्राइल्स की जो है नाइट्राइल्स की हमने क्या, मैं देखो मैं नीचे ऐसे लिखूंगा, हमने नाइट्राइल्स लेने हैं डियर स्टूडेंट्स. और नाइट्राइल्स की यानी कि साइनाइड्स लेने हैं हमने, मैं ऐसे कह सकता हूँ नाइट्राइल्स लेने हैं या साइनाइड्स लेने हैं. आराम से आप ध्यान दें. हमें क्या करनी है, हमें इनकी करनी है रिडक्शन. हमें रिडक्शन करनी है इनकी. ध्यान दें आप, हमें इनकी रिडक्शन करनी है. और जब हम इनकी रिडक्शन करेंगे तो हम इनकी वजह से जो क्या बनाएंगे, मैं फंक्शनल ग्रुप थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, ये होता है प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप. और इनकी रिडक्शन से हमें डियर स्टूडेंट्स एमाइंस मिलते हैं. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ये रिएक्शन हमें पढ़नी है. That we have to take the nitriles, we have to take the organic compounds in which there is a C triple bond N as functional group. What we have to do, we have to reduct, we have to reduce them, we have to do the process of reduction, and we will come to the respective amines. देखिए तो हम करते क्या है, हम बेसिकली एक रिडक्शन के लिए हम एक रिड्यूसिंग एजेंट चूज करते हैं. ठीक है ना. तो रिडक्शन के लिए हमने क्या करना है, सिंस हमें प्रोसेस रिडक्शन करनी है तो रिडक्शन के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट चूज करना है. हमें रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो चूज करना पड़ेगा. पहली बात आप ये ध्यान में रखेंगे, जो आपका पैरेंट कंपाउंड है वो आपका नाइट्राइल है. ये आप ध्यान में रखेंगे. यहां से बनाना है आपको तो ये आपका पैरेंट कंपाउंड है. आराम से इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए. रिड्यूसिंग एजेंट आप चूज करेंगे बिकॉज आपको रिडक्शन करवानी है, तभी जाके आपके अमाइंस बनेंगे. और आपको पता है अमाइंस की जो जनरल फॉर्मूला होती है, हालांकि वेरियस टाइप्स ऑफ अमाइंस बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं मोर स्पेसिफिकली यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, हालांकि डिपेंड करेगा आपका पैरेंट अमाइन क्या है, लेकिन यूजुअली यहाँ से जो आपके अमाइंस बनते हैं वो प्राइमरी अमाइंस बनते हैं. अब ध्यान में दें, रिड्यूसिंग एजेंट कौन चूज कर सकते हो आप. देखिए आप रिडक्शन जो कर सकते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, आप रिडक्शन कर सकते हो, जाहिर सी बात है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करोगे. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम भी कर सकते हो, आप निकल भी कर सकते हो या पैलेडियम भी कर सकते हो, जिसको आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हो. आप इससे भी रिडक्शन कर सकते हो. ठीक है ना. आप एक और इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हो जैसे SnCl2. अगर आपने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है मेरे पास पढ़ा है तो आपको ये चीज़ बिल्कुल आसान हो जाएगी. SnCl2 जिसको स्टेनस क्लोराइड कहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या आप ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो जिसको आप सिटोफिनस रिएजेंट कहते हो. सिटोफिनस रिएजेंट आपने सिटोफिनस रिएक्शन भी पढ़ी होगी, सिटोफिनस रिडक्शन भी पढ़ी होगी, इसको सिटोफिनस रिएजेंट कहते हैं. आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है प्यारे बच्चों. या आप कभी कभार सोडियम अमलगम में आप इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल C2H5OH ये भी एज रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हो. एंड इवन यू कैन ऑल्सो यूज वन मोर रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड. हालांकि ये तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ही है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिडक्शन के लिए. यानी कि आपका ये भी रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हो सकता है. आप स्टेफन्स रिएजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट.
आप सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉलिक सोल्यूशन, आप ये भी रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? नाइट्राइल्स या साइनाइड्स को रिडक्शन करने के लिए, सो दैट आपकी एमाइंस बने, ठीक है। या आप नंबर 4 लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन दिखाने जा रहा हूं, मैं वो स्टेफेनस रिएजेंट के साथ दिखाऊंगा। हालांकि इनके साथ सीधे आप रिड्यूस कर देंगे, वो मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। क्योंकि स्टेफेनस रिडक्शन सिंस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे बताऊंगा, इसलिए मैं इसके साथ आपको बाज़ाब्ता मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने आपको थीम समझाया कि हमें पैरेंट कंपाउंड क्या लेना है, हमें रिडक्शन कैसे करनी है, रिड्यूसिंग एजेंट को कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम जो है एमाइन्स जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, ये फिलहाल आप ध्यान में रखना, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, फिलहाल के लिए मैं इसको, मैंने आपको आइडिया तो दे दिया, अब ध्यान में रखिए, अब मैं क्या बताऊंगा। देखिए प्यारे बच्चों, मैं पहले क्या करूंगा काम, सपोज मैंने लिया अल्काइल साइनाइड या अल्काइल नाइट्राइल जिसको आप कहते हो, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। पहले कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में दिखाता हूं। आपने क्या करना है, इसको आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स रिडक्शन। ये कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ ईदर निकल एज अ कैटलिस्ट और प्लैटिनम, या आप प्लैटिनम के प्रेजेंस में भी कर सकते हो। सिंस आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करने पड़ेगी। सिंस आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2s लिखूंगा, मैं आपको अभी थोड़ी देर शॉर्ट में भी समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको 2h देंगे, बिकॉज जब आप 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस कार्बन की भी 2 वैलेंसीज फ्री हो जाएगी, इस नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसीज फ्री हो जाएगी, इस कार्बन को भी आप 2 हाइड्रोजन दोगे, नाइट्रोजन को भी 2 हाइड्रोजन दोगे, तो देखो बनेगा क्या, देखिए RCH2 NH2, देखिए RCH2 NH2, चेक इट आउट। तो आपका बन गया यहाँ पे एमाइन। तो सिंस यहाँ पे R ग्रुप है 2, तो ये बन गया आपका प्राइमरी एमाइन। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखेंगे आप, आपको सिंपली लेना है अल्काइल नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N। सिंस मैंने 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डाले इसमें, देखिए यहाँ पे 1 मोल में ऊपर ऐसे बनाऊंगा आपके लिए, दूसरा सिंस जब आप पाई बॉन्ड 2 ब्रेक करेंगे, मान लो मैंने यहाँ से 1 किया, ये ऐसे किया, ये यहाँ से मैंने 1 बॉन्ड ब्रेक किया और ये किया, ये जो बीच में मैंने 1 बॉन्ड दिखाया, इमेजिन कीजिए ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये मान लो सिग्मा बॉन्ड है बीच में, और ये 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन देंगे, चेक इट आउट। आप इसको यहाँ से 1 हाइड्रोजन यहाँ से देंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ से देंगे, इसको भी आप 1 हाइड्रोजन यहाँ से देंगे और 1 हाइड्रोजन यहाँ से देंगे, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो इंटैक्ट रहेगा। तो देखिए R है, कार्बन हाइड्रोजन 2 एडजस्ट हो जाएंगे इसके साथ, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, और नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, RNH2 बन जाएगा। तो ये सिंपल है कैटालिटिक रिडक्शन, जिससे आप नाइट्राइल से डायरेक्ट एमाइन्स बना सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है ना। सबको क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आपको स्टेफेनस रिडक्शन के थ्रू दिखाऊंगा। अब अगर मैंने नाइट्राइल को रिड्यूस किया विद SnCl2 जिसको स्टैंस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम लेंगे, तो रिडक्शन कैसे होगी और हम वहां से कैसे एमाइन्स बना सकते हैं, तो वो और वहां पे एक और इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आपको 2 चीजें एक साथ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहां तक समझ आ गया ना सबको, वेरी गुड। अब चेक कीजिए, तो मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, मैं फिर से लेता हूं अल्काइल नाइट्राइल, बिकॉज मैं आपको अब स्टेफेनस रिएक्शन के थ्रू आपको ये रिड्यूस करके दूंगा, चेक इट आउट। अब मैं फिर से लूंगा RCN, दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड N, सो दिस इज अ नाइट्राइल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाइट्राइल,
इसको आप अल्काइल नाइट्राइल भी लिख सकते हो, आप इनको अल्काइल साइनाइड्स भी कह सकते हो, जो कि मैंने ऊपर लिखा। अब देखिए, अगर मैं रिडक्शन कर रहा हूँ, मैं सीधे लिखूंगा रिडक्शन कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो पहले मैंने रिडक्शन आपको करवाई वहां पे उसको कंप्लीट रिडक्शन बोलते हैं। वहां कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जब आप करते हो ना, तो वहां पे रिडक्शन जितनी बार भी होनी है वो हो जाती है, उसको कंप्लीट रिडक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा आपको। इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको कहते हैं सिटानस क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस रिएजेंट इज कॉल्ड एज स्टेफन्स रिएजेंट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन होती है, यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन होती है, यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन नहीं होती। जब पार्शियल रिडक्शन होती है तो एक पार्शियल रिडक्शन में आप एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, H दे दीजिए दोनों को, मैं मैकेनिज्म अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको। जब आप एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक कार्बन को भी हाइड्रोजन दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो जाएगा टू डबल बॉन्ड और एक नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिल जाएगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, इसको कहते हैं इमीन। देयर स्टूडेंट्स, इनको इमीन्स कहते हैं, इनको इमीन्स कहते हैं। जहाँ पे CH डबल बॉन्ड है, जहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है ना, उनको इमीन्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन नहीं हुई। अब यहाँ पे मसला है, हमें चाहिए तो एमाइन, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, हमें दूसरी बार यहाँ पर रिडक्शन करनी है, तो हमें फिर से SnCl2 लेना पड़ेगा। SnCl2 दो बार, यानी कि और HCl के प्रेजेंस में फिर से इसकी पार्शियल रिडक्शन करनी है। एक बार तो हो गई, फिर से इससे करोगे तो फिर से एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। देखिए, चलो मैं दिखाता हूँ, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो उसकी वजह से अब R, तो R है, CH को एक और H मिलेगा तो वो CH2 बन जाएगा। मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा थोड़ी देर में, और ये NH2 बन गया, ठीक है ना, तो बन गया आपका एमाइन। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, वो मैं कहना क्या चाहता हूँ। इमीन्स तो समझ आ गया आपको, इमीन्स कैसे बनते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज है, अगर आपने दूसरी बार रिडक्शन की, देखो SnCl2 SnCl2 पार्शियल रिडक्शन दो बार की, आपको एमाइन मिल गया। लेकिन अगर आपने इमीन को हाइड्रोलिसिस की, अगर आपने इमीन को हाइड्रोलिसिस की वाटर के प्रेजेंस में, अगर आपने इनको हाइड्रोलिसिस की, तो वहां पे क्या बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे आपका अल्डेहाइड बनता है, CH डबल बॉन्ड हो, वहां पे आपका अल्डेहाइड बनेगा और प्लस अमोनिया गैस बाहर निकलेगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने रिएक्शन पढ़ी थी, स्टेफन्स रिएक्शन, अगर आपको याद होगा। देखिए यहाँ पे होता क्या है, इमीन में RCH डबल बॉन्ड NH, यही था ना। देखिए सिंपली जब आप इसमें वाटर ऐड करते हो ना, तो वाटर कुछ करता नहीं है ज्यादा, इट्स सिंपली लाइक दिस। यहाँ पे दो हाइड्रोजन जो है, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं, बाज़ाब्ता मैकेनिज्म के साथ ब्रेक होते हैं। आप वो वीडियो लेक्चर्स प्लीज चेक कीजिए, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, और NH2 3, तो NH3 बाहर चला जाता है। तो अगर आप इमीन्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर आप इमीन को वाटर ऐड करते हैं, तो आपको वहां पे कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है अल्डेहाइड। ध्यान दें, ये भी स्टेफन्स रिडक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप पार्शियल रिडक्शन करते हो नाइट्राइल्स की दो बार, तो आप एमाइन्स पे आ जाते हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अब मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा। चलो ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको दिखा दी। देखो मैकेनिज्म क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ। ये क्लियर हो गया ना। देखिए मैकेनिज्म, पहले क्या होता है, स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये जो रिएजेंट है, ये क्या करता है, ये आपस में रिएक्शन करता है। तो होता क्या है, SnCl2 जो कि स्टेनस क्लोराइड है, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और यहाँ पे रिएक्शन जो होती है, ये बनाता है SnCl4। स्टैनिक क्लोराइड चेंज हो, स्टेनस क्लोराइड चेंज होता है तो स्टैनिक क्लोराइड, और प्लस अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 जा रहा है, तो यहाँ पे 2H प्लस जो है वो जनरेट हो जाएगी। अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आप समझ रहे हैं, तो इसको बैलेंस कीजिए। देखिए SnCl2 प्लस 2 HCl, तो आप चेक कीजिए यहाँ पे 2H प्लस बाहर जाएंगे, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, इसको स्टेनस कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो इसको स्टेनिक कहते हैं। और जाहिर सी बात है, तो सिंस
टिन ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और 2 क्लोरीन इसके साथ गए, 2 H+ बाहर तो जाएंगे ही एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे। सिंस मैंने आपको पहले ही कहा दैट स्टेफेनस रिएजेंट ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे की रिडक्शन करता है और खुद की उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ये देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है ऑक्सीडेशन। जब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन हुई, इसकी ऑक्सीडेशन हुई, इसका मतलब है दूसरे की रिडक्शन करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले, चलो मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब क्या होता है, अब आपका जो कंपाउंड है वो ये है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज हो गए। देखिए अब नाइट्राइल जो है दैट इज RC�ट्रिपल बॉन्ड N, व्हाट हैपेंस ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम, और नाइट्रोजन पे अपनी लोन पेयर जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, फाइन, तो दिस बॉन्ड इज मोर पोलर, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा, ये आपको पता है, एंड दिस विल बी डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है ना। अब जो ही इन प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों, सिंस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे अटैक करते हैं। लेकिन सिंस ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर आके यहाँ पे 5th बॉन्ड एज सॉर्ट बनने की कोशिश हो रही है, इसलिए एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए हो क्या है, चेक कीजिए, आराम से समझना। बॉन्ड ये जो उठा यहां से नाइट्रोजन के पास गया, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। 2 में से एक कार्बन का था, एक नाइट्रोजन का था। नाइट्रोजन ने पूरा बॉन्ड अपनी तरफ लिया, देखिए पहले मैं दिखाता हूं, यहाँ पे RC�ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हुआ, वहां पे डबल बॉन्ड रहा, और N देखिए 2 बॉन्ड्स में से, और नाइट्रोजन पे ऑलरेडी अपनी एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो है एज लोन पेयर, समझ आ रहा है ना सबको। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन ने लिए, नाइट्रोजन का उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन था, एक कार्बन का लिया, तो एक तो अपना था, एक कार्बन का लिया, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का लिया इसका नेगेटिव चार्ज चलेगा। एक इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन ने लिया कार्बन का, यहां से वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन अपना तो उसको वापस मिल गया यहां से, लेकिन उसको एक और एक्स्ट्रा मिल रहा है ना ऐड, तो इसका मतलब कार्बन पे भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चलेगा। तो ये बन गई यहाँ पे रिएक्टिव स्पीशीज, बिकॉज यहाँ पे डाई नेगेटिव चार्ज एडिशन कार्बन एटम पे है, तो ये स्पीशीज काफी रिएक्टिव होगी। दिस विल बी क्वाइट रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द चार्ज। नाउ व्हाट विल हैपन, सी व्हाट विल हैपन, अब ये रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ 2H+। कहने का क्या मतलब है, एक H+ इसके पास जाएगा, दूसरा H+ इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए RC, कार्बन भी H लेगा तो उसने H लिया, नाइट्रोजन भी H लेगा तो डबल बॉन्ड उसने भी H लिया, दैट्स इट। ये बन गया आपका इमीन, ये बन गया डियर स्टूडेंट्स आपका इमीन। जो ही आपका इमीन बना, नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हो। अगर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो आपका अल्डिहाइड मिलेगा, विद द रिलीज ऑफ अमोनिया द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज एंड आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप पार्शियल रिडक्शन फिर से एक बार कर रहे हो, आप फिर से इसको स्टेफेनस रिडक्शन के साथ कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से फिर देखो फिर से क्या होगा, यहाँ से फिर से SnCl2 के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर आप फिर से रिएक्ट कर रहे हो, बिकॉज मैंने 2 बार की थी ना ऑक्सीडेशन, तो उसकी वजह से वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो यहाँ पे ऐड होगी, यहाँ पे भी ऐड होगी और यहाँ पे भी ऐड होगी, लाइक दिस। या चलो मैं ऐसे दिखाता हूँ, वो जब यहाँ पे फिर से अटैक करेंगे, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, सबको समझ आ रहा है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड फिर से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर से क्या बनेगा, देखो फिर से क्या बनेगा, RCH सिंगल बॉन्ड NH। अब CH पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, फिर से वैसे ही नेगेटिव नेगेटिव चार्ज चढ़ेंगे, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। उसके बाद फिर से क्या होगा, उसके बाद फिर से सिस्टम जो है वो 2H+ सिस्टम में लेगा, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है, और आपका जो बनेगा ये भी हाइड्रोजन लेगा, ये भी हाइड्रोजन लेगा, और आपका कंपाउंड जो बनेगा RCH2NH2, ये आपका एमाइन बन गया। तो कहने का मतलब ये है दैट स्टेफेनस रिडक्शन एक ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इमीन बनता है। अब इमीन जो आपके पास बना, ये आप पे चॉइस है, यानी कि अगर आपने इमीन की हाइड्रोलिसिस की आपको अल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन सिंस हमें अल्डिहाइड हम डिस्कस कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे हमें अमाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसको डबल रिडक्शन करके आपको वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग जो है डियर स्टूडेंट्स अमाइनस मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब इतना ही नहीं, आप अगर आपके पास, चलो ये तो हो गया इसका स्टेफेनस रिडक्शन के थ्रू मैंने आपको अमाइंस दिखाया।
अगर आपके पास रिएक्शन ऐसी भी थी, यानी कि आप अल्काइल साइनाइड ले RC ट्रिपल बॉन्ड N और आप रिएक्शन कीजिए मतलब लाइक दिस, आपके पास या तो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड है या मान लो आप रिएक्शन कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम इन इथेनॉल, इथेनॉल एज सॉल्वेंट, तो यहां पे आप डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट रिडक्शन करेंगे। दोनों के केस में कंप्लीट रिडक्शन होती है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे कंप्लीट रिडक्शन होगी और कंप्लीट रिडक्शन के केस में दोनों रिएजेंट्स में नाइट्राइल्स जो है आपके नाइट्राइल्स चेंज हो गए टू कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन्स, दैट मींस RCH2NH2, दैट्स इट। सो दिस वाज प्रिपरेशन नंबर सेकंड, जिसमें हमने अमाइन्स जो है प्रिपेयर किए, और स्पेशली आप याद रखेंगे दैट इस मेथड से हम स्पेशली एंड एक्सक्लूसिवली, आपने खुद ही देखा, इस मेथड से हम एक्सक्लूसिवली प्राइमरी अमाइन्स जो है प्राइमरी अमाइन्स बनाते हैं। हम इस मेथड से एक्सक्लूसिवली प्राइमरी अमाइन्स बनाते हैं। So dear students, this was preparation number 2 for the amines, and this was video lecture number 5. Inshallah, we're going to meet in the next video lecture. We're going to discuss more important preparation methods of amines, and we're going to move steadily towards the more and more lectures. Till then, we'll complete this unit. आप अपना ख्याल रखिए तब तक. Till then, fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.